पाठ 1 वास्तविक संख्या। टॉपिक 4 लासा एलसीएम गुणनखंड विधि से। तो पिछले वीडियो में सीखा लासा क्या है, भाग विधि से कैसे करते हैं और डायरेक्ट विधि। अब सीखेंगे गुणनखंड विधि। तो 99 और 153 का लासा गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में करते हैं 99 के अलग गुणनखंड निकालेंगे और 153 के अलग। और 153 के अलग। निन्यानवे के आए तीन गुणा 11। 153 के आए 3 गुणा 17। या दो तरीके से कर सकते, एक तो यहीं और एक घात रूप में। घात रूप में लिख लो इनको गुणनखंडों को। 3 की घात 2 गुणा 11 और यह आया 3 की घात 2 गुणा 17। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं में जो कॉमन है उस पे गोला खींच लो। जैसे ये इसमें भी 3 और इसमें भी 3, दोनों में 3 है। दूसरी 3 और इसमें भी दूसरी है 3, तो इन दोनों पे भी गोला। और कोई कॉमन नहीं है तो क्या करते हैं, कॉमन वाले को एक बार इस गोले में से एक 3, इस गोले में से एक 3, और बाकी जो बच गए वो भी लिखने हैं। जैसे 11 बच गया गुणा 17। तो अब क्या करेंगे, इनका गुणा। 3 3 9 गुणा 11, यह आ गया 99। अब 17 का भी गुणा। तो कितना आ गया 1683। तो सबसे पहले गोला खींच लो, तो दोनों में आ रहे हैं फैक्टर। गुणनखंड जो दोनों में आ रहे हैं उन पर खींच लो गोला, और उसमें से एक, और बाकी जो बचे वो भी लिखने हैं। घात में क्या है, पहले जो दोनों में है फैक्टर वो देखो, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो जिसकी घात बड़ी हो बड़ी वाली घात लेनी हमेशा, बड़ी वाली घात। तो इसमें से बराबर हैं दोनों, तो 3 की घात 2, और बाकी जो बचे वो लेना है 11 गुणा 17। अब इनका कर दो गुणा। 3 की घात 2 का मतलब 3 3 9 गुणा 99, यही आ गया गुणा 17, यानी कि 1600। तो ऐसे भी कर सकते हो गोला खींच के, और घात के रूप में भी। बस ये ध्यान रखना बड़ी वाली घात चुननी है। जैसे एक और उदाहरण, उदाहरण 2 15 18 24 का लेस है गुणनखंड विधि से। तो पहला काम, तीनों के गुणनखंड 15 के अलग
18 के अलग और 24 के अलग। तो गुणनखंड लिख लो, 15 के आए 3 गुणा 5, 18 के आए 2 गुणा 3 गुणा 3, 24 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये घात रूप में लिख लो इधर, तो इधर तो कुछ ना है घात रूप में, इधर 2 गुणा 3 की घात 2, इसमें 2 की घात 3 गुणा 3। अब कैसे करेंगे? तो पहले कितनी संख्याएं? 3। तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, एक एक 3। तो एक तो गोला बन गया है ये। और बाकी कोई है तीनों में संख्या? नहीं है। 5 इसमें है, इसमें ना है, और 2 इसमें है, इसमें ना है। अब तीनों संख्याओं में से छांट ले। अब दो से जो दोनों में कॉमन है, तो पहले 3 में से कॉमन लिया, अब 2 में से कॉमन लेंगे। तो 2 में ये 2 है और ये 2 है, तो एक बन गया ये। और दोनों में कुछ ना है कॉमन, इसमें 2 है, इसमें ना है, इसमें 3 है, इसमें ना है। तो पहले लिखेंगे जो कॉमन आए हैं। तो एक तो आया है 3, एक आया है 2, बाकी सब 5 बचा, 3 बचा, ये 2 बचा और ये 2 बचा। अब कर दो गुणा। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो एलसीएम आया 360। तो जब 3 संख्याएं, तो पहले 3 में से, फिर 2 में से कॉमन, फिर बाकी बची संख्या। यदि यहाँ होती 4 संख्या, तो पहले 4 में से कॉमन, फिर 3 में से कॉमन, फिर 2 में से, फिर बाकी बचे। और घात रूप में कैसे करेंगे? पहले तीनों में देख लो कौन सी कॉमन है। तीनों में 3 3 3 कॉमन है। और क्या बताई? बड़ी वाली घात। तो बड़ी वाली घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। तो एक तो ले लेंगे हम इसमें से, 3 की घात 2। तो अब तो कोई और कॉमन नहीं है तीनों में। अब दोनों में कॉमन देखो, 2, इसमें भी 2, तो कौन सी घात लेंगे? बड़ी वाली। तो 2 की घात 3, तो 2 भी आ गया, 3 भी। अब क्या बचा? केवल 5। तो देखो यही बन गई। इसमें भी 2 3, ये 2 3, इसमें 1 2 3 2, इसमें भी 2 कितनी बार? 3 बार। 5 एक बार, 5 एक बार। तो कितना आएगा इनका गुणा? 360। तो इससे कर लो या इससे, बस ये ध्यान रखना है, घात बड़ी वाली, बड़ी घात, क्योंकि मासा में लेते हैं छोटी घात, तो लासा में लेते हैं बड़ी घात। एक और उदाहरण, उदाहरण 3। 17 19 23। तो ये 3 है, क्या है? अभाज्य संख्या। तो इनके गुणनखंड ये ही है स्वयं ही। 17 के 17, 19 का 19, 23 का 23। तो जब भी अभाज्य संख्या आए, केवल उन तीनों का ही क्या कर दो? गुणा। तो लासा निकल आएगा। जैसे मान लो 5 7 11 का निकलवाए कोई लासा, तो तीनों क्या है? अभाज्य संख्या। तीनों गुणा कर दो, या 2 दे दे अभाज्य संख्या, तो गुणा कर दो, वही लासा है। तो इसमें क्या है? लासा 17 19 23,
7400। उदाहरण 4। तो जिसमें बीजीय व्यंजक भी आए, जैसे एक्स चर पद भी आए, उसमें पहले जो दिया है, इस अंक दिए हैं 4 और इसमें संख्या दी है 20। तो इसके गुणनखंड निकाल लो 4 और 20 के। तो 4 के आएंगे 2 और 2, और 20 के आएंगे 2 2 5। तो अब कैसे लिखेंगे? तो 4 के कितने आए? 2 गुणा 2। एक्स कितनी बार है? 2, और वाई 3 बार। ऐसे इसमें 20 एक्स के बाद वाई की घात 2, 20 कितनी बार? 20 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 5। एक्स एक बार, वाई 2 बार। तो वही दोनों में क्या कॉमन है? एक तो ये 2 कॉमन, एक ये 2 कॉमन, ये एक्स भी है दोनों में, ये वाई और ये वाई। तो कॉमन बचे 2, ये 2, 5 बचा 1, कॉमन में से एक एक्स ये आ गई, ये एक्स बचे, कॉमन में तो वाई में से ये आ गई, इस वाई में से ये। तो 2 दूनी 4 बन जाए 20, एक्स की घात 2 और वाई की घात 3, ये आ गया इसका लासा। तो पहले अंकों का लासा निकाल लो और जो बड़ी घात है उसे ले लो। जैसे एक्स एक्स में एक्स की घात 2 बड़ी, ये वाई की घात 2 वाई की घात 3 बड़ी, वही है लासा। ये थे गुणनखंड विधि से एलसीएम। तो होमवर्क करके देखना। पहला, दूसरा, तो 5 सवाल करके देखना गुणनखंड विधि से लासा के।